आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 6 वोल्ट की एक बैटरी 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली 10 वोल्ट की एक दूसरी बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। तो संयोजन 12 ओम के बाहरी प्रतिरोध में धारा भेजता है। तो प्रत्येक बैटरी से बहने वाली विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, यहाँ पे दो बैटरी दी गई, एक बैटरी तथा एक दूसरी बैटरी। यहाँ पे एक 6 वोल्ट की है, एक 10 वोल्ट की है। इनके आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम और 1 ओम दिए गए हैं। अब किस प्रकार से जोड़ा गया है, यह समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और इसके संयोजन को 12 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा गया है जो उसमें धारा भेजती है। तो प्रश्न के अनुसार हम कुछ इस प्रकार से परिपथ बनाते हैं, जहां पे एक हम बैटरी लेते हैं। पहली बैटरी 6 वोल्ट की है, तो मान लीजिए इस प्रकार से 6 वोल्ट धनात्मक ऋणात्मक। अब इसका आंतरिक प्रतिरोध है, तो आंतरिक प्रतिरोध इसके अंदर ही होता है, लेकिन हम प्रदर्शित करने के लिए, समझने के लिए इस प्रकार से बाहर की ओर दर्शाते हैं। ठीक है, तो यह एक पहला बैटरी प्राप्त होगा। दूसरी बैटरी हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो यह किस प्रकार से इसका आंतरिक प्रतिरोध भी दर्शाते हैं। यह जो बैटरी है इस प्रकार से हमें दी गई है, देख सकते हैं 10 वोल्ट के रूप में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ी गई है, तो हमने इस प्रकार से ध्रुवों को एक ही दिशा में रखा हुआ है। यहाँ पे इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम दिया गया है पहली बैटरी के लिए। दूसरे के लिए यहाँ पे दिया गया है कितना, देख सकते हैं 1 ओम के बराबर। अब यह दोनों जब समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, समांतर क्रम में क्या, पहला सिरा पहले से, दूसरा दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जो बाह्य परिपथ में यह धारा भेजती है, इसे इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे जो प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध, इसका मान दिया गया है हमें 12 ओम के बराबर। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से पहले बैटरी से एक धारा जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे धारा I1 है, दूसरे से धारा जाएगी I2, और यह आपस में दोनों मिल जाएंगे इस दिशा में। तो यहाँ पे एक धारा प्रवाहित होगी जिसे हम I से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, I बराबर I1 धन I2 के बराबर है। अब बैटरी से जो बहने वाली धारा है, इसका मान हमें ज्ञात करना है प्रत्येक बैटरी से, अर्थात I1 और I2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए दो लूप हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक पहला लूप इस दिशा में प्राप्त होगा अगर धारा की दिशा में चलते हैं। उसी प्रकार से दूसरा लूप देखें तो यह भी हमें कुछ इसी दिशा में प्राप्त होगा। तो पहले लूप में यदि हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ का वोल्टेज, यह पहला लूप हुआ, यह दूसरा लूप हुआ। तो लूप 1 में किरचॉफ के कौन से नियम से, यहाँ पे हम किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। किरचॉफ के वोल्टा नियम किसी बंद परिपथ के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए बंद परिपथ है, तो यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। तो मान लीजिए हम कहाँ से चलते हैं, इस बिंदु से चलते हैं इस दिशा में। तो यहाँ पे धारा I1 प्रवाहित हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पे भी I1 धारा है। तो I1 धारा हो जाएगी यहाँ पे I1, और प्रतिरोध कितना है, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धनात्मक होने के कारण 0.5 I1 यह वोल्टा हो जाता है जब धारा और हम प्रतिरोध को गुना करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस दिशा में चलेंगे, लेकिन यहाँ पे वोल्टा को हम नहीं लेते हैं, वोल्टा को दूसरी दिशा में लेंगे किरचॉफ के वोल्टा नियम की सहायता से। अब हम नीचे की ओर चलते हैं, इसी परिपथ में हमें चलना है, नीचे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम देखें कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है I2, लेकिन हम धारा के विपरीत दिशा में, तो हम यहाँ पे ऋणात्मक मान लेते हैं। और यहाँ पे जो धारा है I2 है, इस प्रकार से प्रतिरोध कितना है, यहाँ पे 1 ओम का है, बराबर बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऋण से धन की ओर जा रही है, तो ये हो जाएगा धन 6 वोल्ट के रूप में। उसी प्रकार धन से ऋण की ओर यह जब जा रही है, तो ये हो जाएगा ऋण 10 के रूप में। तो इसको सरलतम रूप में देखें तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 I1 ऋण I2 बराबर, ये प्राप्त हो जाएगा हमें ऋण 4 के बराबर। अब दोनों पक्षों में 0.5 का जब भाग देंगे तो I1 ऋण, ये हो जाएगा इस प्रकार से 2 I2 बराबर ऋण, ये हो जाएगा 8 के बराबर। इसे समीकरण 1 के रूप में हम लिखते हैं। यह होगा कुछ इस प्रकार से। तो अब यह सब पहला समीकरण हमें प्राप्त हुआ पहले लूप से। अब दूसरे लूप के लिए देखते हैं, यहाँ पे जो दूसरा लूप है इसमें, तो इसमें अब किरचॉफ का वोल्टा नियम लगाते हैं। तो लूप 2 में किरचॉफ के वोल्टा नियम से, किरचॉफ जो वोल्टा नियम, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पहले अगर बिंदु से चले इस दिशा में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे I2 धारा चल रही इसी दिशा में, तो धनात्मक मान लेते हैं। यहाँ पे धारा I2 है, प्रतिरोध 1 ओम का है, ये हुआ 1 I2। उसी प्रकार से यहाँ से आगे की दिशा में चलते हैं, नीचे की ओर देखें तो हम धारा की दिशा में इस दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, R है, 12 ओम का दिया गया, धारा I है, तो I और यहाँ पे प्रतिरोध 12 ओम का बराबर। यहाँ पे वोल्टा कौन सी है, एक ही वोल्टा है, इस दिशा में देखें तो ये ऋण से धन की ओर है, तो यहाँ पे धन 10 वोल्ट हो जाएगी।
अब यहाँ पे I का मान रख सकते हैं हम इस प्रकार से, तो 1 I2 या हम इसे I2 के रूप में भी लिख सकते हैं, धन 12 I का मान क्या है I1 धन I2 के बराबर, बराबर ये हो जाएगा 10 के बराबर। तो यहाँ से 12 I1 धन 12 ये I2 भी होगा, 12 I2 और 1 I2 जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये 13 I2 बराबर 10। इस प्रकार से हमें दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो जाता है। तो हमें जो है इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे क्या मान प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से ये मान जो है प्राप्त हो जाते हैं I1 और I2 के। तो I1 जो है हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है 2.27 के रूप में। तो यहाँ पे मान क्या है, ऋणात्मक है। उसी प्रकार से 2.27 यहाँ पे लेकिन ऋणात्मक। तो यहाँ क्या दर्शाता है कि धारा जो I1 है इस दिशा में प्रवाहित ना होकर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। हमने केवल यहाँ पे धारा जो है का मान ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से दिशा लिया हुआ था। यहाँ पे दिशा का मान हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो अगर ऋणात्मक है तो इसकी दिशा विपरीत दिशा में प्राप्त होगी। उसी प्रकार जो I2 है इसका मान हमें जो है प्राप्त हो जाता है 2.86 के रूप में। तो ये 2.86 हमें एम्पियर में प्राप्त हो जाती है। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि दोनों बैटरियों से जो प्रवाहित धारा है इसका मान क्या होगा। तो इस प्रकार से जो बैटरी प्रवाहित धारा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 2.27 एम्पियर और 2.86 एम्पियर, यह ऋणात्मक मान केवल दर्शाता है कि यहाँ पे जो धारा है वह इस दिशा में प्रवाहित होगी, ना कि इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतम वोल्टा की बैटरी है इससे धारा प्रवाहित होगी इस दिशा में, जिसके कारण यहाँ पे मान ऋणात्मक हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसका केवल परिमाण देखें तो 2.27 एम्पियर होगा और यहाँ पे 2.86 एम्पियर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।